तुम सब्जी वाले के भी जाओगे तो 2 टमाटर ज्यादा डाल, अरे भाई सेठ जी तराजू तो देख, तो वो भी बदमाश है, फिर तराजू के नीचे लगा देता है एक बात, बोला ले 2 शकार, सेठ जी 4 लो ना, तुम भी खुश, देखो मैं कितना लाया। क्या करो मूर्खों के साथ। अब वो तो भाई तराजू बराबर जा रहा है तो क्यों उसको जबरदस्त, नहीं 2 टमाटर ज्यादा डाल, तो वो 2 टमाटर बचाने के लिए 4 टमाटर का वजन कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। ईमानदार दुकानदार ही नहीं होता, पहले बेईमान ग्राहक होता है, ग्राहक होता है, फिर बाद में होता है। ग्राहक पहले ही से कहते नहीं साहब जितना तोल हो उतना दीजिए, आपने एक भी ज्यादा नहीं, आपने ज्यादा क्यों दिया, वो अगली बार से कहेगा भाई ईमानदारी है यहाँ। लेकिन नहीं साहब, आजकल हर व्यक्ति कमीशन के चाह रहा है, कमीशन का माल चाह रहा है, डिस्काउंट कितना है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। अब मैं बताता हूं, तुम्हारा बेटा बीमार हो जाए, बेटा हो, बाप हो, भाई हो, बंद कोई भी है, कितने में कह दो 1 करोड़ बच जाएगा। एक मरीज को बचाऊंगा और बिचौलिया का मंदिर बनाऊंगा, 1 करोड़ रुपए में मैं तुम्हारा बेटे को बचा लूंगा। और तुम्हें मालूम मैंने कितने बेटों को बचाया है, और बचैया को भी बचा लूंगा। बस जब तुम्हारा बेटा मरणासन हो, तुम्हारे घर में कोई मरणासन हो, और उस समय मैं कमंडल लेकर के पहुंच जाऊंगा, कोई किसी में मर रहा हो, तो बाबा जी नहीं साहब 1 करोड़ रुपया लगेगा, दवाई महंगी है, अरे मरने वाले को जिंदा रख रहा है, ऐसी सस्ती थोड़ी पहन दूंगा, 1 करोड़ रुपया लगेगा। अब बोलो बेटा कैसा रहा, झक मार के दोगे, और माल वो 1 लाख का ही था, लेकिन अब क्या करें, तुम 1 लाख में भी डाका लगा, महाराज 25,000 में काम नहीं चलेगा। तुमने ये भी नहीं देखा कि सामने कौन है, तुमने ये भी नहीं देखा कि गुरु महाराज हैं, तुमने ये भी नहीं देखा कि भगवान है, तुमने ये भी नहीं देखा कि धर्म है। तुम्हें तो आदत पड़ी थी साहब 25 में काम हो जाएगा, अरे ये तो गलती कर दी सही मूल बता करके, गलती कर दी सही मूल बता करके। अब बता रहा हूं 1 करोड़ रुपया, सुनो रे बचैया वालों, अभी मंदिर को 1 करोड़ लेने में तो 3 साल निकल गए, अभी तक नहीं बना पाए। सिरोनाबाद वालों तो हिम्मत कर ली, बीच में डकोंगा गए थे, हमें ले गए तो वो भी पूरी कर ली। अब ये समस्या बताओ, कर्म की, धर्म की और कर्म की 2 मारें अपने ऊपर आती हैं। धर्म का भार भी अपने ऊपर ही है और कर्म का भार भी अपने ऊपर है। कर्म भी हमारे को तो निपटाना है, और धर्म को भी, क्योंकि दोनों आत्मा की पर्याय है महानुभाव। न धर्मो धार्मिक कई बिना, धर्म कोई बाजार में नहीं मिलता, धर्म अपने आत्मा की पर्याय है, निखालस अपनी शुद्ध आत्मा की पर्याय है। और कर्म भी कोई दुनिया बाजार में नहीं मिलता, कर्म भी फल अपनी आत्मा को ही देता है, दूसरे को नहीं देता। परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, पूज्यवर अमित कहता आचार्य महाराज, परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। यदि दूसरा मुझे सुखी दुखी दे, मैं दूसरे को सुखी दुखी करूं, तो स्वयं कृतम कर्म यदात्म ना पुरा फलम तुदीयम लभते शुभा शुभम। कितनी बड़ी बात कह दी एक छोटी सी पंक्ति में। स्वयं कृतम कर्म यदात्म ना पुरा फलम तुदीयम लभते शुभा शुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। यदि दूसरे का कर्म मेरे काम आ जाए, मेरा कर्म दूसरे के काम आ जाए, तो स्वयं के किए होगा क्या होगा? फिर तो हम एक दूसरे को बचा लेंगे। महारानी चेल्ला ने यही कहा कि मेरा पति, मंदोदरी ने यही कहा कि हे भगवान मेरे पति को नरक जाने से बचा लो।
महावीर स्वामी के समोषण में बैठ करके छेलना कह रही है। महावीर स्वामी के मौसा जी थे, छेलना मौसी जी थी। कहते हे महावीर स्वामी, आप ग्रस्त अवस्था के मेरे बहनोता हो और अभी मैं भक्तन हूँ, मेरे पति को नरक जाने से बचा लो। जो उपवास कहो, जो व्रत कहो, मैं कर लूंगी। वो तो नहीं करेंगे क्योंकि उनको तो नरक आयु का बंद हो गया, उनके बदले मैं कर लूंगी। लेकिन महावीर कहते हैं किसी का किया हुआ किसी के काम आने वाला नहीं है, नहीं आने वाला। उसने किया है उसी को भोगना पड़ेगा, तुम्हारे कोई काम आने वाला नहीं। इसलिए कोई कर्म, अब तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना है। धर्म ने इतने ही कहा था कि देखो तो तुम 1 लाख रुपए की कीमत समझो, 1 लाख रुपए का मूल्य समझो, नहीं समझा। तुम्हारे लिए देने में दिक्कत हुई। अब मामला आ गया, कोई बेईमान आके कहता है साहब बच्चा तो बच जाएगा, गारंटेड है, 1 करोड़ लगेगा। अब ठहराओ, जितना ठहराना उतना ठहराओ। शुरू हो, कहां से शुरू हो गए? क्योंकि 1 लाख पर तुम कहां से शुरू हुए थे? अब 1 करोड़ पे तुम कितने ही कम करोगे तो करोगे, अरे नहीं नहीं नहीं, दूसरा कहेगा अरे 1 लाख ऐसा किया जाता, 25 तो लगाओ। तो कहां से शुरू हुए? 25 लाख पे। तो सामने वाला भी कम नहीं था, उन्होंने कहा ठीक है 90 दे देना। अंत में जाकर 50 लाख पे सौदा सेटल हो गया। कितने का सौदा था? सुन रहे हो रे मूर्खानंदो? आप 50 लाख दे दोगे और फिर भी कहोगे अरे भाई बड़ा इलाज, अरे बड़ा इलाज नहीं, 50% में करा के आया हो। तुम सब में क्या कहोगे? कोई कहेगा अरे 50 लाख लग गए भैया, 50 लाख में इलाज बड़ा, 50 लाख। अरे भैया महंगा नहीं है, 50% डिस्काउंट में हुआ है। सुन रहे हो रे मूर्खानंदो? ये है दुनिया की रीति नीति। और मैं तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए में तुम्हारा बेटा बचा रहा हूं, तो तुम्हें महंगा लग रहा है। और वो भी कौन उपदेश दे रहा है? वो 1 करोड़ बताने वाला गुरु नहीं था। यदि हम लोग गुरु 1 करोड़ वाला होते ना, तो अभी तक तो बचैया का मंदिर बन जाता। कुछ नहीं करना, 3-4 लोगों को बीमार करना था। पैसा निकालना जानते, ऐसी बात नहीं। तुम हम लोगों को बुद्धू मत समझना रे। सारी कलाएं आती है, लेकिन करें क्या? साधु हूं ना, तो सभी कलाओं का उपयोग करने का भाव नहीं हो। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।